अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। गाइस आज मुझे बहुत देर हो गई। आज मैंने अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ी थी कि डायरेक्ट पराठे बनाने शुरू हो गए, मीन्स के सहरी बनाना शुरू हो गई। और इतनी देर से गैस भी गई हुई थी। ये मेरा लास्ट मैच चल रहा है और यहाँ पे चाय गर्म हो रही है। और जो है वो सहरी भी नहीं की है अभी, तो मैंने सहरी करूँगी। एक्चुअली जो है ना वो नींद जो आती है ना वो 2, ढाई, 3 बजे के करीब आना शुरू होती है। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नींद हो जाती है, इतनी मीठी मीठी कि उठने का दिल ही नहीं करता, कि दिल करता है कि कोई और सहरी बना ले। मगर ये कि वही बात मिडिल क्लास वाली कि अपना काम खुद करना पड़ेगा। खैर जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से उठ के पराठे, अम्मी भी मेरे साथ उठ गई कि मैं बना लूँ और तुम नमाज़ पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब ये कि क्या फ़ायदा अपनी नमाज के चक्कर में जैसे दूसरों को वो करवाना, इंतज़ार करवाना, सहरी का सहरी निकलवाना। मैंने कहा नहीं, मैं नमाज़ तो इंशाल्लाह लाजमी पढ़ूँगी और जो है वो भले देर से पढ़ लूँ मगर लाजमी पढ़ूँगी मैं नमाज। ये है कि क्या कहते हैं, पहले इन लोगों को सहरी करवा दूँ। क्या फ़ायदा अम्मी सहरी बनाएं और गाय जो है वो मैं क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ूँ। ये ना मुझे सही नहीं लगा। हालांकि उस दिन होप कर लिया था मैंने, मगर ना क्या कहते हैं आज सही नहीं लगा। अम्मी चाय खोल गई है, वो गैस अभी अभी आई है। अम्मी चाय खोल गई, गिरने वाली है। हाँ कर रही हूँ, ये हटाओगी तो करूँगी ना सिलेंडर। हाँ ये तवा इस पे कन्वर्ट करो, बंद तो करो उसको जाके। सिलेंडर बंद करेंगे हम गाइस। बंद कर दिया हमने सिलेंडर। और यहाँ पे अम्मी का पराठा भी अम्मी के मतलब का रेडी हो गया। फॉर्म का पराठा रह गया गाइस। फॉर्म कहाँ थे कहाँ नहीं थे। फॉर्म सब्सक्राइबर्स ने आपको बहुत मिस किया कल वाले व्लॉग में। तो फॉर्म जो है वो कहाँ थे, फॉर्म गए हुए थे अपने सैलून, मतलब कि फॉर्म सैलून में जॉब करते ना, तो फॉर्म वहाँ गए हुए थे क्योंकि एंड के 10 दिन जो है वो उसके वहीं पे होते हैं। तो फॉर्म नहीं होता 10 दिन, एंड के 10 दिन जो है ना वो फॉर्म हमारे साथ इफ्तारी पे नहीं होता, इसलिए फॉर्म से बातचीत नहीं हुई। ये हमारा पराठा है, अम्मी का रेडी हो गया पराठा और गैस भी आ गई। देखो किसी की सहरी भी नहीं निकली और 5 भी बज गए, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी जल्दी उठ के सहरी करने का, झटपट बना लो। और अगर गैस आती हो ना गाइस, मैं तो अगर गैस आती हो ना तो मैं तो मुश्किल से 10 मिनट का खेल है मेरा, मुश्किल से 10 मिनट में मैं पूरा कर दूँ पराठा। अब मैं ये लास्ट पराठा बनाती हूँ, हम मिलेंगे दस्तरखान पर। A few moments later. तो गाइज़ ये रही मेरी छोटी सी पराठी और ये हाफ कप चाय। मैंने पहले से अंदर आवाज़ लगा के कह दिया कि अगर किसी को खाना हो तो इस पराठी में से खा लेना। अब मैं डालूँगी मलाई, और जो है वो मलाई के बगैर तो हमारे घर की चाय अधूरी है। और जो है ये मैंने डाल दी मलाई। अब हम चलेंगे अंदर और सहरी करेंगे और 5 बजने में अभी 5 मिनट है और सब सहरी कर चुके हैं गाइस धबाधब। या अल्लाह खैर आए, कोई सब खा चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं कौन सा वाला है मेरा तो ना गाइस। कल मैंने रात में टॉफ़ी खाई, टॉफ़ी खाई, सॉफ्ट वाली नहीं थी, कौन सी थी, आम रस टाइप की थी, तो उससे मेरा हलक छिल गया। मैं पापड़ भी नहीं खाती, पापड़ से भी मेरा हलक छिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन का एक बाइट लेंगे। सालन कौन सा अम्मी, कल वाला ना? कल वाले सालन का बाइट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आलू कीमा था गाइस। सालन जो है ना बहुत मज़ेदार वीआईपी बना था, बहुत अच्छा बना था। अब हम लेंगे एक बाइट। गरम हो रहा है मेरा पराठा, तो मैंने अम्मी के पराठे में से खाना शुरू कर दिया गाइस। डालो सालन नहीं, चाय से डाल थोड़ा सा ये हम खाएंगे। देखो अब भी बच गया, अब भी बच गया सालन। चाय से एक बाइट। और वो क्या नाम, दाल तो समझो निकाली नहीं। गाइस देखें, कल वाले सालन से ही सब निपट गए, दाल तो निकली ही नहीं है। बरकत तोड़ दूँ। रमज़ान की बरकत है और आज मेरी नमाज निकल गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं सहरी करती हूँ, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी भी डन हो चुकी है और तकरीबन सभी ने सहरी
कर ली है। बस वक्त का मुकाबला सख्त वाली कहानी है। टोटली 15 मिनट है। हम जाएंगे ऊपर और करेंगे ब्रश, और जो है ऊपर पहले से ही लाइन लगी हुई होगी कि मैं तो ब्रश करना लाजमी होता है। तो हम आ गए हैं यहाँ ब्रश करने के लिए। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे इख्तिताम नहीं कहेंगे, इस ब्लॉग को हम करेंगे यहीं पे बाय। मिलेंगे इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले। बाय। 2000 years later. सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों। तो आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि आज संडे है। आराम से सोकर उठे, फ्रेश फ्रूश हुए, घर की साफ़ सफाई की और फिर उसके बाद नमाज अदा की। अभी कलाम पाक नहीं पढ़ा है, इंशाल्लाह पढ़ूंगी। और रही बात, इस टाइम जो है वो लाइट गई हुई और सब लोग घर में हैं, और शाम में हम क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे ये तो शाम में ही पता चलेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कर दूं ये बात रिवील कि पॉम कौन है, क्योंकि परसों मैंने कहा तो था कि पॉम कौन है, बट लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि पॉम घर में नहीं था शाम में, तो इसलिए मैं बताना ही भूल गई। मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मुझे आपसे छुपाना है या मुझे आपको नहीं बताना। एक्चुअली पॉम जो है ना वो मुझसे बड़ी सिस्टर है, जिसका बचपन से गेटअप बॉयज़ है। वो बॉयज़ वाले कपड़े पहनता है और हम लोग बचपन से उसके साथ, तो जो है उसको हम सब बचपन से आता है जाता है खाता है पीता है बोलते हैं। ना उसे बुरा लगता है ना हमें बुरा लगता है। ऐसे करते करते वक्त गुजर गए, ना हमें बुरा लगता है ना उसे बुरा लगता है, और यही आदत हो गई है। और वो जाता है डिप्लेक्स में जॉब करने के लिए, और जो है वो एंड का जो अशरा होता है वो वहीं होता है, यानी कि कभी 11 कभी 12, जैसे जैसे रोज़े बढ़ते रहेंगे देर होती रहेगी। खैर पॉम का चैप्टर क्लोज करते हैं, क्योंकि वो आज भी इफ्तारी पे नहीं होगा। शोर को इग्नोर करें क्योंकि आज संडे है, सब घर में हैं। तो जो है वो अपनी ऑफिस की तैयारियां भी कर रहे हैं, जाहिर है जाने की। अब देखते हैं कब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ करती है ऑफिस स्कूल ये वो। किचन का हाल कुछ इस तरह है। हुई गाइस, ये देखिए, हुई दफ़ा गाइस, देखा आपने, अपनी आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि ये किस तरह से जो है अभी क्या हो रहा है। अभी सिर्फ आलू उबलने रखे हैं अम्मी ने। मैंने कहा अम्मी मैं आलू बनाऊंगी आज, चटपटे वाले आलू पापड़ के साथ बनाऊंगी। और रात में आपको बताना भूल गई थी, पहले ही गेट बंद कर देते हैं अंदर ना घुस गए। और सहरी में कुछ सीन मैं बताऊं क्या हुआ था सहरी में। जो सहरी में सीन इस तरह हुआ था कि शुरू के रमज़ानों में तो थोड़ी ठंड सी थी, तो जो है वो नींदें भी पूरी हो रही थी, और जो है क्या कहते हैं आराम से नमाज़ें पढ़ने के लिए भी उठा जा रहा था, और आराम से सहरी का काम हो रहा था। मगर अब जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ते गए ना, तो गर्मी जो है वो, गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती गई, और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। खैर, तो इस वजह से लाइट जा रही है और बेचैनी हो रही है और नींदें पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से उसी टाइम नींद आई, और उस टाइम नींद आने के बाद जो है फिर जो है वो नमाज भी निकल गई। खैर सहरी बना ली थी, सबने अपने वक्त पे कर ली थी। अब हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे इफ्तारी से पहले किचन में। बाय। 2 hours later. सो वेलकम अगेन गाइस। हो गई शाम और गिर गए दाम, और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रही हूँ किचन में, और जो है क्या बनाएंगे हम आज मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट हैं। और जो है आज भी पॉम हमारे साथ इफ्तारी नहीं करेगा, क्योंकि पॉम का काम है दस्तरखान लगाना, दस्तरखान के सारे बर्तन कलेक्ट करना, और अगर शेक बनेगा तो शेक बनाना, अगर शरबत बनेगा तो शरबत बनाना, ड्रिंक्स मतलब वो वाली पानी वाली ड्रिंक्स जो होती हैं तो वो बनाना। मगर वो है नहीं, तो अब सारे काम मैनेज करने पड़ेंगे, और एक दिन वो बर्तन धोता है एक दिन मैं बर्तन धोती हूँ, तो इसलिए जो है वो अब मैं ही बर्तन धोऊंगी। ठीक है, जिस दिन मेरा गुस्सा जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा फिर मैं नहीं धोऊंगी कि वो क्या कर रहा है, फिर वो आलू लाना भूल गए हम। तो आज हम बना रहे हैं मसाले के आलू, बिल्कुल थोड़े से ये रहे मसाले के आलू, वहाँ लेके चलेंगे हम। और क्या रह गया था अम्मी? अरे थर्मास नहीं था कि जो अरबाज अभी लाया था हरे कलर का, हाँ वो तो रह गया था, फिर वो दे दिया। और ये सिल्वर का भी बोतल थी, मैंने क्या कहीं इसके हस्बैंड के काम में ना आए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अम्मी आप और मैं ये वाला सूट और दुपट्टा कितना पहनते हैं, कंफर्टेबल लगता है इसलिए। शायद हम दोनों को कंफर्टेबल लगता है ये सूट भी और ये दुपट्टा भी। अम्मी कहती है मसला नहीं है, बिल्कुल जैसे सही हो गया है ये। हाँ मतलब ये पहने हुए होते हैं ना तो बिल्कुल कंफर्ट जोन रहता है, तो कंफर्ट जोन से ज़्यादा तो इंसान के लिए कुछ भी और इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ
इमली से तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता अम्मी। और यहाँ पे हमने जो ये बेसन फेंट के रख लिया है और आज जो है वो मैंने सामान काटा है पकौड़ों का। बस वो ताज़ी लेना है इमली, तो वो सामने है इसी में। किस में? इसमें नीचे वाले में नहीं। तो ये लेना चाहिए तो हाँ ले लूँगी। मैंने भी सिर्फ फ़र्ज अदा किए और नमाज जो है वो खूब भाई खूब अजीब। तो हम जो है वो थोड़े से ऑयल में इस आलू को बनाएंगे। मैं पहले सारा सामान जो है वो मैनेज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरे में छोकेंगे आलू। हल्का सा ज़ीरा ले लिया, बस ये काफ़ी है। ज़ीरा जीरा 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 ले लिया। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे, मसाला हमारा जल ना पाए। और थोड़ी सी डालेंगे जो है हम इसी में ही कुटी हुई मिर्च, जले ना कुछ भी गाइस, बस इसमें से तो भाई यही जाएगा गाइस, ठीक है। और जो है वो ये अच्छी तरह से, हाँ गाइस नमक तो रह ही जाता है। खजूरों का पूछा जा रहा है, खजूरें जितनी आ जाए कम है। नमक डालेंगे, नमक शामिल करेंगे गाइस हम इसके अंदर। नमक का तो गाइस मुझे जो है ना, मेरी आदत है कि मैं ना नमक ना हमेशा कम डालती हूँ, मतलब हर चीज़ में कम यूज़ करती हूँ। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि अगर तेज़ हो गया तो पूरी जो है ना वो हांडी गई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं नमक का कम इस्तेमाल करती हूँ। और जो है, और अगर कम रह जाएगा ना नमक किसी चीज़ में तो क्या होगा गाइस कि जो है वो आप डाल सकते हैं आगे, आपके पास ऑप्शन होता है। वरना तो हमारी यहाँ पूरी चीज़ गई, यानी कि अम्मी को छोड़ के और पॉम को छोड़ के, अम्मी और पॉम को छोड़ के लहसुन अदरक का पेस्ट की हल्की सी झलक डालेंगे गाइस। ये लहसुन अदरक की जो है वो डाल दी हमने, नमक भी डाल दिया। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। खैर रोज़ा है, लेकिन एक बात कह रही हूँ, रोज़ा है गाइस, रोज़ा है मगर नाक तो बंद नहीं होती ना, तो खुशबू तो आती है ना। वही हमारे घर कट्टा जो है ना वो कम खाया जाता है, मगर हद से ज़्यादा, मतलब यानी कि जो है वो अम्मी में आज मैंने वो नहीं डाला, प्यूरी नहीं डाली मैंने ना, इमली की ना पल्प नहीं डाला मैंने, जो है ना साबुत इमली डाल दी। वो इसलिए गाइस क्योंकि ना अम्मी जो है ना वो कितनी जगह से, कितनी जगहों से, मतलब अलग अलग जगहों से इमली ला चुकी है। इमली का जायका किसी का भी जो है ना, किसी का भी जो है ना वो खट्टा नहीं है। यानी कि अभी तक ना, वैसे तो हम खट्टा कम खाते हैं, कहने का मतलब ये है कि इतना तो होना कि हाँ पता चले कि हाँ इमली डालनी है। और शोर को गाइस इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। अब इसको काट लेंगे। मिर्चें कम लग रही हैं गाइस मुझे, पहले अम्मी को शक्ल दिखा दूँ गाइस, अम्मी देख लें मिर्चें। मुझे जो है वो नमक भी सही लग रहा है, सब चीज़ें मुझे सही परफेक्ट लग रही हैं, मिर्चें भी मुझे सही लग रही हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि मिर्चें कम ना हो अम्मी। और आप ही यहाँ पे चाट बना रही हैं, ये रही, पता नहीं 10वां निकला हुआ था, 14वां निकला हुआ था, 14वां। अम्मी देख, अम्मी हाँ सही है माशाल्लाह, सही है, मतलब मिर्चें मुझे कम लग रही हैं, फीकी लग रही हैं। डाल लो थोड़ी सी। अब तो नहीं डाली, अब कच्चानपन आएगी। ये तो मैं भूनती हूँ, जलाने भी नहीं देती मैं, तो जलने भी नहीं देती गाइस। टैलेंट देखिए अपने मुँह से अपनी तारीफ, मतलब मैं मसालों को जलने पर, जलता है तो धांस आती है ना, तो बिल्कुल भी धांस नहीं आती, बिल्कुल हल्की आंच पे करती हूँ। और जो है वो अम्मी कह रही है सही है, तो पर अब हम इसको निकाल लेंगे। कौन सी डिश में, अब इसको हम डिश आउट करेंगे, कौन सी डिश में निकालेंगे। तो बड़ी लग रही है मुझे, बहुत बड़ी हो गई है। तो गाइस ये वाली लेंगे, ये वाली ले लेते हैं, डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोल रही हूँ भाई, डिस्टर्बनेस, इससे ज़्यादा डिस्टर्बनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ लिया था, एक और बार पढ़ लिया। और जो है वो अल्लाह करे अच्छे हों। आलू बटाका, खैर आलू को बटाका ही कहते हैं। बहुत बड़ा आलू लग रही है मुझे, इसको तोड़ो, तोड़ दिया। इसकी गार्निशिंग के लिए जो है हम डालेंगे टाणा धनिया, टाणा धनिया, मज़ेदार सा धनिया, ठीक है। ये जो है हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम रख के आएंगे अंदर और इसको हम धोएंगे। इसको हम इसलिए धोएंगे गाइस क्योंकि इसमें अब हम पकौड़े बनाएंगे। ये हाथ के आप प्लेटें भी धो लेंगे, क्योंकि अब जो है वो बर्तन धोना, अब जो है वो 10 दिन बर्तन नहीं धोऊंगी। जो है कौन सा नहीं गिरेगा, इसको मैं बंद करना भूल गई। इतनी जोर से अभी टूटेगा ना, कोई चीज भी नहीं आएगी। फिर चमचा हटा ले। चमचा क्यों रखा हुआ है इसके अंदर?
बस हो गया सही। चने गाइस ये हो गया, हम इसको अंदर रख कर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके ऊपर हम कुछ कवर कर देते हैं। ऐसे करके कवर कर देते हैं गाइस, ऐसे हमने कवर कर दिया। अब इसको हम रख कर आते रहते हैं अंदर दस्तरखान पे। तो अब हम चलते हैं जो पड़ा हुआ है सामान। हाँ, अरसल हमारा जो है वो बना रहा है ड्रिंक्स और दस्तरखान लगाएगा, और जो है मैं पकोड़े बनाऊंगी। और आज कौन से पापड़ फ्राई करूँगा अरसल? सकीना खाला वाले, सकीना खाला जी सकीना खाला वाले का। गाइस हमारे जो है वो सामने रहती हैं आंटी, उन्हें हम सकीना खाला कहते हैं। वो बहुत मज़ेदार से पापड़ बनाती हैं और फिर हर साल सबको देती हैं, यानी कि अम्मी को देंगी तो अम्मी की तीनों शादीशुदा बेटियों को देंगी, मतलब सबको देती हैं। तो इस साल जो है उन्होंने कल मुझे दिए हैं, बल्कि नहीं आज आके दिए हैं। तो ये रहे उनके पापड़। आज मैं ये वाले पापड़ फ्राई करूँगी। पहले ही मैं सामान धो लूँ। तो ये देखिए गाइस कैसे धमाके उठ रहे हैं मेरी हरी मिर्चों में, बहुत धमाके उठ रहे हैं। गीली होती है ना शायद, इसलिए धमाके उठ रहे हैं। और मैं बहुत दूर से इनको पलट रही हूँ। अजीब सा भाई बेसन उतर रहा है इस बार तो ना, या तो बहुत गाढ़ा बेसन हो तो बहुत बुरी लगती है हमारे यहाँ गाढ़े बेसन को। सब कहते कच्ची हैं, गाढ़े बेसन से सब कहते कच्ची हैं, मतलब रस वाली कह रहे हैं आप। ये हटो ना, मुझे एक न्यूज़पेपर है ना, चीनी वाला पानी डाल नहीं फट नहीं जाती। वो थी मेरा गली में थी, तो मैंने ना उसको क्या किया, उसको काटे तो जाहिर है सुराख हो गया उसके अंदर। गाइस ये हो गई मेरी हरी मिर्च फ्राई हो गई है मेरी हरी मिर्च। और जो है आप ज़रा शोर को इग्नोर किया करें, कोऑपरेट किया करें गाइस मेरे साथ। 19-20 भी कोई चीज़ हो जाए ना तो ये लोग खामी निकालते, एप्रिशिएट नहीं करते। फिर ये लोग कहते हैं हाँ बस ये और ये और ये और ये। इन्हें क्या पता सामने वाले ने कितनी मेहनत से कितने प्यार से बनाया। खैर अब तो मैं कोई चीज़ भी दिल पे नहीं होती। अब तो मैं कहती हूँ खाना है खाओ वरना घर जाओ, खुश रहो अपने खर्चे पर। तुम भी खुश हम भी खुश, तुम अपने घर खुश हम अपने घर खुश, ये वाला सीन होता है। मैंने सारे आलू डाल दिए। गाइस अल्लाह माफ़ करे, पलटेंगे गाइस। अभी पलटता है ये फ्राई पैन मेरे पाँव पे। और हम सुधर जाओ ना, सुधर जाओ। क्या करूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है गाइस। कोई होता नहीं है स्टैंड लाने का। सोच रही हूँ मैं, बस अभी सोच ही रही हूँ, अभी मैं सोच ही रही हूँ कि मैं ट्राइपॉड ले आऊँ। था मेरे पास ट्राइपॉड, अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं घुसा हुआ। पुरानी चीज़ों में तो मैं जाती नहीं, देखती तक नहीं, तो था तो अब ट्राइपॉड। अरे है गाइस, अल्लाह ने खैर कर दी। ये देखें कहाँ तक गंदा हो गया, ये देखें चूल्हा भी गंदा हो गया। या अल्लाह जितना शुक्र भेजो उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये सारा सामान कर लें, हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह दस्तरखान पर। पकौड़े पापड़ और सब रेडी हो चुके हैं। आज देखेंगे कि क्या ये लोग रिव्यू देंगे। कल तो बहुत बुरा सुनने को मिला था कि ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। इसको मैं यहाँ रख दूँ। दस्तरखान सज चुका है, अब हम दुआ करेंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान सज चुका है। अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद हैं दस्तरखान पर। और इफ्तारी के बाद फिर से एक और ताक रात लग जाएगी। आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें, और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और ये दुआओं का वक्त है, कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह 22वें रोज़े की भी इफ्तारी हो चुकी है। दस्तरखान जो है वो सिमट चुका है। और अम्मी चाय पीने के बाद जो है वो पान वान खा रही हैं। हम चलेंगे किचन में, लाइट बंद कर देंगे, लाइट बहुत तेज़ जल रही है और भैया बिल बहुत आ रहा है। और जो है किचन देखिए, यहाँ पे क्या बचा है हमारी इफ्तारी में, ये आलू बचे हैं। और जो है बर्तन समेट गए हैं। अब मैं बर्तन धोना शुरू करूँगी। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब रेगुलर मुझे ही धोना पड़ेगा, क्योंकि पॉम घर में नहीं होता है इसलिए। और पॉम की स्टोरी मैंने बता दी है। पॉम से तो अब हम सबकी मुलाकात जो है वो सहरी पर हुआ करेगी। वो भी जिस दिन उसकी बारी नहीं होगी पराठे पकाने की,
तो वो टेढ़े मुंह बात करेगा, और जिस दिन पराठे पकाता होगा तो शायद सलाम का जवाब भी दे दे। क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे सहरी में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, टन 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 लाजमी बजाते जाना। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।